A block slides down a smooth inclined plane when released from the top, while another block falls freely from the same point. Which one of them will strike the ground earlier and with greater speed? क्या बोला है सवाल में? थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इसको और पास इस तरफ रख लेना है। लेट्स से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये एंगल है मेरे पास थीटा। यहां से एक ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है और इसको मैंने रिलीज किया। ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन को घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। अभी जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब की बात तब करेंगे। स्मूथ बोला है और सेम टाइम पे एक ब्लॉक को यहां से ड्रॉप किया। ये अज्यूम करो कि जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा ये नीचे आएगा। एंगल ऑफ रिपोज इन सब की बातें अभी नहीं करनी है क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं। इस सवाल में मैं आपको कुछ और चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझने का ट्राई करेंगे। अभी इसमें एंगल ऑफ रिपोज वगैरह नहीं घुसेड़ना है। क्या बोला है कि सेम टाइम पे एक ब्लॉक को यहां से ड्रॉप किया, इस पे से फिसलाया और सेम टाइम पे इस ब्लॉक को यहां से ड्रॉप किया। मुझसे पूछा है कि विच ऑफ देम विल स्ट्राइक द ग्राउंड अर्लियर, मतलब कौन तो पहले पहुंचेगा और कौन ग्रेटर स्पीड से पहुंचेगा, ये मुझसे सवाल में पूछा है। चलिए अब अगर मैं गौर से देखूं, सबसे पहले बात करते हैं H और P की। क्या H और P को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं या फिर H और P को मैं किसी एक टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज P by H, इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो P मेरे पास क्या हो जाएगा? H साइन थीटा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 0। अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखूं तो वो g है। अभी ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या मैं एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में देखूंगा? तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g का ये कंपोनेंट अगर आपको याद हो तो साइन कंपोनेंट होता है। कैसे? ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? g का cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू g साइन थीटा। चलिए तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मेरे पास g साइन थीटा विच विल बी नेगेटिव माइनस g साइन थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया वो भी नेगेटिव आया, इट इज इक्वल टू माइनस h। चलिए s मेरे पास है, u मेरे पास है और a मेरे पास है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? विच विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s है मेरे पास माइनस h, इट इज इक्वल्स टू ut, u तो मेरे पास 0 हो गया तो ये 0 प्लस 1/2, a है मेरे पास माइनस g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस गया तो t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2h अपॉन g साइन थीटा, 2h अपॉन g साइन थीटा। लेट्स से इसको t1 बोल दो। ये फर्स्ट के लिए है तो इसको मैंने t1 बोल दिया। चलिए सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 0। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन है माइनस g साइन, सॉरी एक्सेलरेशन आएगा माइनस g, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जो निकल के आया वो आया माइनस p। अब मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? अगेन
second equation of motion, which is s is equals to ut plus 1 by 2 at square. s की वैल्यू है माइनस p, इट इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1 by 2, एक्सेलरेशन है माइनस g और ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस गया, p को मैं क्या h sin थीटा लिख सकता हूं क्या? तो यहां पे आ जाएगा h sin थीटा, इट इज इक्वल्स टू g by 2 t2 का स्क्वायर। तो t2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी रूट 2h sin थीटा डिवाइडेड बाय g। 2h sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर आप गौर से देखो तो sin थीटा इसमें डाउनवर्ड्स है, थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू थोड़ी बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि sin थीटा 1 से छोटा है, ये वैल्यू कम है, तो क्या t1 की वैल्यू ज्यादा होगी। एक और बात, यहां पे भी अगर आप देखो तो sin थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो क्या t2 की वैल्यू भी कम होगी। बात समझ आई? तो इन दोनों पॉइंट से आप ये बात बोल सकते हो कि t1 इज ग्रेटर देन t2, कि फर्स्ट ब्लॉक को स्लाइड होने में ज्यादा टाइम लगेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है कौन ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा। अगर मैं इसके अंदर लगाऊं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? चलिए देखते हैं। ये ड्रॉप किया, ये h, ये p, इसको ड्रॉप किया। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन है माइनस g sin थीटा, और कुछ गिवन में है क्या, s मुझे डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इट इज इक्वल्स टू माइनस h, मुझे निकालना है v, तो v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0, इट इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस g sin थीटा और s है माइनस h के बराबर। ये माइनस से ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो v की जो वैल्यू निकल के आई, इट इज इक्वल्स टू 2gh sin थीटा। लेट्स से इसको मैंने v1 बोल दिया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, 0, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g और डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस p, और यहां पे जो रिलेशन निकल के आया था वो आया था p बाई h इज इक्वल टू साइन थीटा। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहले देख चुके हैं, p इज इक्वल टू h साइन थीटा। चलिए अगेन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ये तो हो गई 0, 2, a है मेरे पास माइनस g और डिस्प्लेसमेंट है माइनस p। यहां से p को मैं क्या लिख सकता हूं, h sin थीटा, नेगेटिव नेगेटिव गया, 2g इंटू h sin थीटा। तो यहां से v की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2gh sin थीटा। लेट्स से इसको मैंने v2 बोल दिया, तो v2 की वैल्यू निकल के आई 2gh sin थीटा, v1 की भी वैल्यू निकल के आई 2gh sin थीटा। दोनों के लिए टाइम पीरियड मेरे पास सेम ही आया। याद हो आपको कि एक पार्टिकल को मैं दोनों के लिए वेलोसिटी मेरे पास सेम ही आई। याद हो आपको, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंकता हूं,
यहां से इनिशियल वेलोसिटी u, यहां से इनिशियल वेलोसिटी u, तो दोनों ही केसेस में जब वो ग्राउंड पर टकराएगी तो वेलोसिटी सेम ही आएगी। अब मैंने इसको यहां से तो 0 से ड्रॉप किया, यहां से भी 0 से ड्रॉप किया, दोनों की हाइट सेम है और हाइट सेम है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जब वो ग्राउंड से टकराएंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, उनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, तो दोनों की स्पीड सेम होगी और टाइम अलग अलग होगा। पहले का टाइम ज्यादा होगा, दूसरे का टाइम कम होगा। कोई वेलोसिटी पूछ लेता तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग अलग है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।